Assalamu alaikum. In this third part of economic system series हम जो है वो सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। हमारी पिछली दो वीडियोस में हमने जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम को समझा। इकोनॉमिक सिस्टम में से जो पहला सिस्टम कैपिटलिज्म इम्प्लीमेंट हुआ यूरोप में, उसके बारे में बात की, उसके फीचर्स को डिस्कस किया, उसके फेलियर्स के रीजंस के ऊपर बात की। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म के फीचर्स और इसने सोसाइटी को क्या दिया इन मौजूआत पे, और फिर उसके बाद क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी आई और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ सोशलिज्म। सरमायादार निज़ाम ने कैपिटलिज्म के अंडर जब लेबर क्लास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, उनके हुकूक जो है वो उनको डिलीवर नहीं कर पाया ये निज़ाम, और दौलत जो है वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में चली गई, तो रिएक्शन के तौर पे जो है वो मजदूर तबका उठा और सामने आया और जो है ऐसे किसी निज़ाम की तलाश शुरू कर दी या तकाजा शुरू कर दिया जो कि जो है वो वर्कर क्लास के हुकूक की हिफाजत कर सके। तो ऐसे वक्त में जो है वो कार्ल मार्क्स सामने आए और उन्होंने जो है वो सोशलिज्म प्रपोज किया। सोशलिज्म की मेन फीचर्स जो हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सोशलिज्म सेज दैट ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। कैपिटलिज्म में हमने तमाम रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिए थे। उसके रिएक्शन में आने वाले निज़ाम में ये कहा गया कि जो है वो रिसोर्सेज गवर्नमेंट को दे दीजिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो कि वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, तमाम लोगों को जो है वो बराबरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है काम स्किल के हिसाब से लिया जाए, जो लोग जितना काम कर सकते हैं उनसे उतना काम लिया जाए, रिसोर्सेज जो हैं जबकि तमाम लोगों को बराबर दिए जाएं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, जो काम करने की सलाहियतें नहीं रखते हैं या इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सके, रिसोर्सेज को हासिल करना उनका भी हक है। तो गवर्नमेंट इस चीज को मेक श्योर करे कि रिसोर्सेज जो है वो उन लोगों तक भी पहुंचे जो लोग काम करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। प्राइवेट बिजनेसेस को जो है वो इस्टेब्लिश ना होने दिया जाए, तमाम बिजनेसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए, तमाम फैक्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट स्टफ मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अगेन दौलत जमा करने के एक शौक को डेवलप करती है, और सोशलिज्म जो है वो ऐसे किसी भी शौक को या ऐसे किसी भी जज्बे को जो है वो इनकरेज नहीं करता है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये एक जो है बहुत, मैं कह लें आइडियल सिचुएशन बयान करें, प्रैक्टिकली जो है ये 100% एसेंस के साथ कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सो एक्चुअल बेसिक थ्योरी ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म ये थी। तो वहां पे ये कहा गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक जो है वो किसी को भी नहीं हो, गवर्नमेंट के बने हुए घर हो, गवर्नमेंट की बनी हुई प्रॉपर्टीज हो जिनको आप इस्तेमाल कीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन आप उनको ओन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये सिस्टम आ गया, लेकिन ये जो है फिर लेटर ऑन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जब सोशलिज्म ने जो है वो मोटिवेशन फॉर वर्क को खत्म कर दिया। मोटिवेशन फॉर वर्क जो है वो क्या था कि जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, गवर्नमेंट की तमाम फैक्ट्रीज हैं, जैसे हमने कैपिटलिज्म के अंदर डिस्कस किया कि मिस्टर अली जो है वो अपने खेत पे काम कर रहे थे, तो उनको जो है वो बहुत ज्यादा मोटिव था प्रॉफिट अर्न करने का। अब गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट की बेकरीज, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में आपको सैलरी मिल रही है, आप काम कर रहे हैं, तो आपका एफिशिएंसी लेवल जो है वो नहीं रहता। अब इसका क्या नतीजा निकला कि जो है वो लोगों को स्कार्सिटी ऑफ गुड्स होने लगी, रिसोर्सेज जो है प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होते थे,
ہماری چونکہ ریسورسز ہماری ذاتی ملکیت نہیں تھے تو لوگ جو ہے وہ ان کو ویسٹ ہونے سے اس طرح سے نہیں بچاتے تھے جیسے کہ جو ہے اپنی ذاتی چیزوں کو بچایا جاتا ہے. جب ریسورسز ویسٹ ہونے لگے تو الٹیمیٹلی پروڈکشن کم ہونے لگی, پروڈکشن کم ہونے لگی تو اسکارسٹی آف ریسورسز ہونے لگی. لوگوں کو چیزیں حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑی, لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑی in order to get breakfast for بریڈ فار بریک فاسٹ. اب اگر ہم جو ہے وہ رشیا جس نے اسپیس ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, وہاں پہ ویری لو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں سردیوں کے اندر, تو وہاں پہ مائنس ٹیمپریچرز کے اندر لوگ جو ہے وہ 3 بجے 4 بجے جو ہے وہ بیکری کے باہر اس طرح سے لائنز لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے بیکاز جو ہے پروڈکشن آف بریڈ کم تھی. تو جو لوگ پہلے آتے تھے ان کو ڈبل روٹی ملتی تھی ناشتے کے لیے, اور ریسٹ آف دا پیپل ہیڈ ٹو سفر, ان کو نہیں ملتا تھا. تو سوشلزم نے جو ہے وہ پروڈکشن لیول کو کم کر دیا, اسکارسٹی آف ریسورسز ہونے لگی, لوگوں کو جو ہے وہ پراپر چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں ملتی تھیں اور جو ہے وہ لوگ سفر کرتے تھے. ریسورسز بہت زیادہ آپ کے ویسٹ ہونے لگے, ان ایفیشینٹلی ریسورسز استعمال ہونے لگے. نیکسٹ تھنگ واز دی چوائسز. سوشلزم نے چوائسز ختم کر دی. کیپٹلزم میں ڈفرینٹ بزنسز تھے, وہ ورائٹی آف گڈس پروڈیوس کر رہے تھے, اس کے اندر نئے فیچرز لے کر آ رہے تھے تاکہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کیا جا سکے. سوشلزم کے اندر تمام چیزیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھیں, ون برانڈ فار ایوری پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی تھی. اگر آپ کو جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ پسند ہے گورنمنٹ کی مینوفیکچر تو آپ کو استعمال کرنی ہے, اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے تب بھی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, آپ کو وہی ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. تو جو ویریشن تھی, جو چوائسز تھیں, وہ سوشلزم نے ختم کر دی. لوگوں کو ورائٹی نہیں ملتی تھی, جسٹ ون برانڈ واز اویلیبل اینڈ پیپل ور کمپیلڈ ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ. نیکسٹ, لوگوں کو لیزی بنا دیا, موٹیویشن فار ورک ختم کر دیا. نیچرل سی بات ہے, ہماری فطرت ہے کہ ہم جو ہے وہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ زیادہ محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ ریوارڈ حاصل کر سکیں. اسٹوڈنٹس محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ نمبر لے سکیں, کورس کو اچھی طرح سے جو ہے کمپلیٹ کر سکیں, اور کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اچھی جاب حاصل کر سکیں یا اپنا بزنس اچھے سے چلا سکیں. اگر آپ جو ہے وہ محنت کا موٹیویشن ختم کر دیں گے تو لوگ کام نہیں کریں گے. اگر دیکھیں یہ ہماری نیچر کا حصہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اچھے کام کرنے پہ جنت کی بشارت نہیں سناتے, اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے روکنے کے لیے دوزخ کا ڈراوا دیتے. تو اس کا مطلب اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ موٹیویشن کے لیے, کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ریوارڈ کا موٹیویشن دینا ضروری ہے, اور غلط کام سے روکنے کے لیے سزا کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اب سوشلزم کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جتنی جس کی صلاحیت ہے وہ اتنا کام کرے, آپ کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ جی آپ نے اتنا آؤٹ پٹ لازمی دینا ہے. اب کیا ہوا کہ جو لوگ کام کر رہے تھے گورنمنٹ ان کو بھی اتنی سیلریز دے رہی تھی, جو لوگ کام نہیں کر رہے تھے یا کم کام کر رہے تھے ان کو بھی وہی ریسورسز حاصل تھے. تو کیا ہوا کہ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے اندر موٹیویشن فار ورک ختم ہو گئی کہ جی کام کریں یا نہیں کریں رزلٹ تو ایک جیسا ہے, اگر میں زیادہ کام کروں تب بھی وہی سیلری ملے گی, اگر میں کم کام کروں تب بھی وہی سیلری ملے گی, تو میں زیادہ کام کیوں کروں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی ایفیشنسی کم ہو گئی. کیپٹلزم میں ہم نے یہ اگزامپل دی تھی کہ زیادہ کام کریں گے تو زیادہ پروفٹ ملے گا, ارننگ بڑھے گی, تو مسٹر علی بہت کام کر رہے تھے. یہاں پر یہ ہوا کہ آپ زیادہ کام کریں یا کم کام کریں, گورنمنٹ کی فیکٹری ہے, گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں, اچھی پروڈکشن ہوگی تب بھی آپ کو وہی سیلری ملے گی, کم پروڈکشن ہوگی تب بھی آپ کو وہی سیلری ملے گی. تو لوگوں نے کام کرنا کم کر دیا, موٹیویشن فار ورک جو ہے وہ کم ہو گیا. جب کام کرنا کم ہو گیا اور جو ہے وہ ایفیشنسی کم ہو گئی, پروڈکشن کم ہو گئی, ریسورسز ویسٹ ہونے لگے, تو اس کے ریزلٹ میں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ جنریٹ ہونا شروع ہو گئی. لوگوں کو کام نہیں ملتا تھا, ریسورسز نہیں. اب ریسورسز ہوں گے تو فیکٹریز چلیں گی. اب فیکٹریز کے لیے سپوز کوئی ٹیکسٹائل مل ہے, اس کے لیے ہمیں کاٹن چاہیے.
कैपिटलिज्म में फार्मर कॉटन ग्रो कर रहा था, जितनी कॉटन वो ग्रो करते थे उतनी ज्यादा उनको जो है वो उसकी मद में आमदनी होती थी। अब यहाँ पर खेत जो है वो गवर्नमेंट का है, आप अगर कम काम करें तब भी आपको सैलरी मिलेगी, ज्यादा काम करें तो फार्मर ज्यादा काम क्यों करेगा? सुबह अर्ली मॉर्निंग जाए, रातों को उठ उठ के पानी लगाएं, अपनी फसल को जो है वो परिंदों से कीड़ों से बचाएं, बेहतरीन सीड का इंतखाब करें, ये सारी एफर्ट्स वो नहीं करेगा बिकॉज इन सारी एफर्ट्स का उसको कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। जब वो मेहनत नहीं करेगा तो उनके खेत की आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी, कम कपास पैदा होगी तो कम कपड़ा बनेगा, कम कपड़ा बनेगा तो कम फैक्ट्रीज चाहिए होंगी, कम फैक्ट्रीज चाहिए होंगी तो कम लेबर चाहिए होंगे। तो इस तरह से जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपकी कम होती चली जाएंगी। जब रॉ मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। तो इन दिस वे जो है वो सोशलिज्म फेल होता चला गया और लोग सफर करना लगे। अब मकसद इसका ये था कि बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इकोनॉमिक सिस्टम का यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो रिसोर्सेज पहुंचाए जा सके। लेकिन कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म भी इस मकसद को पूरा नहीं कर पाया। स्कार्सिटी हुई, लोगों को रिसोर्सेज कम मिलने लगे, वैरायटी कम मिलने लगी, काम कम होने लगा, जॉब्स कम हो गई। तो इन तमाम फैक्टर्स ने जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट किया और लोग जो है वो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। फिर दोबारा से इकोनॉमिस्ट बैठे और उन्होंने सोचा कि जी अगर हम तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं तो बिजनेसेस जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो पब्लिक सेक्टर को देते हैं तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो दोनों सूरतों में जो है अगर हम सेपरेट कर रहे हैं, सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसी एक सेक्टर को रिसोर्सेज दे रहे हैं तो मामला जो है वो ठीक से चल नहीं। सो दे डिसाइडेड कि हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वो इन दोनों सेक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को शामिल किया गया और कहा गया कि आप दोनों मिलकर रिसोर्सेस लोगों तक पहुंचाएं। अब इसके अंदर क्या किया गया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिए गए और गवर्नमेंट से ये कहा गया कि आप जो है वो एक गवर्निंग बॉडी का रोल प्ले कीजिए, एक मॉनिटर का रोल प्ले कीजिए और देखिए कि ये लोग जो हैं वो रिसोर्सेस को सही से इस्तेमाल करें और लेबर क्लास को, वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट ना करें। वेजेस जो है वो सेट होने चाहिए, वर्किंग आवर्स सेट होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन सेट होनी चाहिए, मोनोपोलीज जो है वो डेवलप नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि लोगों के मासेस के पॉपुलेशन के रिसोर्सेस उसको जो है राइट्स को अफेक्ट करती हैं, उन तमाम चीजों के ऊपर गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी और बिजनेसेस चलाने का काम जो है वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने अडॉप्ट कर ली कि दोनों सेक्टर्स जो है वो मिलके इस सेटअप को चलाएंगे। तो अब कुछ कंट्रीज में जो है गवर्नमेंट का रोल जो है प्रोपोर्शन बहुत कम और प्राइवेट सेक्टर का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हो गया। जैसे यूएसए इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर बहुत स्मॉल है, सिर्फ डिफेंस और एक आध कोई एरिया उनके पास और है और बाकी तमाम एरिया उन्होंने जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। कुछ कंट्रीज हैं जिनमें ये रेशो अलग है, अगर हम कहें कि 95 प्राइवेट एंड 5% पब्लिक सेक्टर यूएसए में है तो पाकिस्तान में शायद ये परसेंटेज जो है वो 30-70 की होगी या 40-60 की होगी। हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के हाथ में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट के हाथ में। तो हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के दरमियान। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो दोनों को साथ लेके चलने का नाम है। इस वक्त जो है वो हमारी वर्ल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी के दौर से गुजर रही है, बट इसके भी कुछ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आना शुरू हो गए हैं। जो है इन्फ्लेशन, रिसेशन की तरफ बहुत से इकोनॉमिस्ट जो है इशारा कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि अगर ये सिस्टम प्रॉपरली डिलीवर नहीं करता है
تو پھر ہمارے اکانومسٹ جو ہے وہ کس سولوشن کے ساتھ آتے ہیں. That's all for today. Thank you.